का नाम आया है, इसके पास पैसे नहीं, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास ईमानदारी है, बिका नहीं। वो एक तरफ बिका, एक व्यक्ति जिसने 50 करोड़ रुपए नगद लिए थे। ये आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके परिवार का साथी है, एक एक परिवार का साथी तरुण लोधी के रूप में चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? के दावेदार बना दिए 5। एक प्रहलाद पटेल लोधी समाज के लोगों से कहा बीजेपी को वोट दो, हम प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रहलाद पटेल को बड़े मंत्री से छोटा मंत्री बना दिया। सही है कि गलत? जब हमने नरेंद्र तोमर जी को कहा, देश के कृषि मंत्री थे, कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ठाकुर समाज के लोगों से इस नाम पे वोट लिए और देश के कृषि मंत्री से यहां के विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। सही है कि गलत? फिर शिवराज जी तो किरार समाज को कह ही रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसे अलग अलग 4-5 मुख्यमंत्री बना दिए। फिर हमने सवाल किया कि आपने मुख्यमंत्री इनको बनाया, तो हमें जवाब आया ये तो हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, राजनीतिक चातुर्य था। ये राजनीतिक चातुर्य नहीं था, ये लोधी समाज के साथ धोखा था, धोखा, फ्रॉड था, करप्शन था। साथियों, बात इतनी है कि आपको चुनना है ईमानदार। परचम किसी ने सही मायने में लहराया तो उस खुले मन से मैं कहता हूं कोई गुराज नहीं है। उमा भारती जी की उसमें महती भूमिका थी। आज उन्होंने स्टार प्रचारक बनाने लायक नहीं समझा उनको। ये सवाल है या नहीं है? जैसा मैंने कहा प्रहलाद पटेल साहब, इनको मुख्यमंत्री बनाना था, देश के मंत्री से खींच के ला दिया इस मंत्री पद से। पर सवाल ये भी है इसके साथ कि जिस तरीके से देश के सामने सपने और सब्जबाज दिखाए देश की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं मानता हूं आप सर्वविदित है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इनका फॉर्म भरना है। पर मेरे 5 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रहलाद पटेल जी से। आप यहां 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है, ज्यादा से पर 10 साल से आप भी हो एक तरफ। 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है, दमों को क्या मिला? दमों को आपने मैं अखबारों में पढ़ता था, सुनता था, बेलाताल सफाई अभियान हो गया होगा, अरे हो गया होगा। प्रहलाद पटेल जी क्यों नहीं हुआ 10 साल में आपसे? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुआ 10 साल में? पत्रकार बंधु, ये मेरे 5 सवाल है, पूछना उनसे आप। और मैं दमोह की जनता से भी आग्रह करता हूं, आप भी इस बात का विचार करना कि आपके बेटे पलायन क्यों करते हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं है? और प्रहलाद पटेल, जयंत मलैया, लाखन सिंह के बेटों को रोजगार क्यों मिल गया? सवाल है या नहीं है? जब आपके बेटों को, नेताओं के बेटों को रोजगार मिला है, तो यहां की जनता के बच्चों के रोजगार का क्या होगा? दूसरा सवाल। तीसरा, किसानों को आपने 2700 रुपए दाम की बात की थी, गेहूं के 3100 धान के बाद दाम की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी। आप चुनाव में गए, आप मंत्री हो सरकार के। सवाल बनता है बिना दिए वोट क्यों? आपको वोट क्यों देना चाहिए? अभी 3 महीने पहले आपने इस बात के वोट लिए और दिए नहीं, तो फिर वोट मिलना चाहिए क्या उनको? चौथा सवाल, जैसा मैंने कहा, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ। प्रहलाद पटेल जी, सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ, एक है लोधी, एक है लोभी। पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे? सवाल है। और ये सवाल आज पूरे दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता भी पूछे। 5वां सवाल, क्या कारण है
कि इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाषण भी प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लोग अच्छे अच्छे देते हैं, हमसे अच्छे देते हैं, बातें तो लच्छेदार ऐसी करेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। पर सवाल यह है कि रेलवे की एक भी सुविधा दमोह संसदीय क्षेत्र को आप क्यों नहीं दिलवा पाए? सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ, सही है कि गलत? ये 5 सवाल है पत्रकार बंधु, ये उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बहनों के साथ बीजेपी न्याय नहीं कर सकती। हम 5 न्याय के सिद्धांत पर, विचार पर, एक नया विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। युवाओं को रोजगार नहीं है तो प्रत्येक ग्रेजुएट युवा जिसने फाइनल कर लिया, पढ़ा लिखा है, माँ बाप ने पेट काट काट कर उसको पढ़ाया लिखाया, उसके पास नौकरी नहीं है, 30 लाख पक्की नौकरी पहले साल कांग्रेस पार्टी देगी। 8,500 रुपया उसी ग्रेजुएट बच्चे को जिसने 3 साल कॉलेज के पूरे किए, उसको कांग्रेस पार्टी वचन के साथ देगी, घर में बैठे देगी, सिर्फ डिग्री लेके आना है। कांग्रेस ने निर्णय लिया, जिन बहनों को 3,000 की बात बीजेपी ने की थी, हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपया। भाभी, ओ माता जी, आप इधर मेरे तरफ देखो, आपको कह रहा हूं, हाथ ऊंचा करो। ये 8,500 रुपया पर महीने, हर जात की, किसी भी वर्ग की गरीब बहन कांग्रेस का पंजा जीता तो आपके खाते में 8,500 रुपया तरवर लोधी को सांसद बनाने पे मिलेंगे। साथियों, किसान भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपकी फसल की कीमत गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 3,000 गेहूं का दाम और 3100 धान का दाम गारंटेड कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी वचन के साथ करेगी। साथियों, महंगाई अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसमें आपकी सरकार बने, पहले जब सरकारें बजट इकट्ठा करती थी, खजाना भरता था, तो देश के उद्योगपतियों से टैक्स लिया जाता था। अब जब सरकार चलती है तो ये पत्रकार बंधु ने जो शर्ट खरीदा है, इस पे 18% जीएसटी दी है। जो हम रोज खाना खाते हैं, वो अगर 2,000 का खर्चा रोज होता है तो 18 दूना 36 रुपया आपसे रोज कटता है। नहीं, 100 रुपए का खाना खाते हैं तो 18% जीएसटी हमारे रोज खाने में से जाती है। गरीब जो मजदूरी करता है, जो रोज बोझा उठाता है, जो खेत में मजदूरी करता है, अगर उसने भी बाजार से कोई चीज खरीदी है और फिर उसका उपयोग किया है तो उसकी जीएसटी उसने दी है। यानी आज देश का खजाना गरीब भरता है। इसलिए आपके पैसे पे सबसे पहला हक एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब का है। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। जो बजट बनेगा, जो सुविधाएं मिलेगी, जो संसाधन देश के हैं, उस पे अधिकार गरीब का है, पहले किसान का है, पहले एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब का है। ये भावना कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, फिर से ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ये चुनाव हम सब ब्लॉक अध्यक्ष, सारे सेक्टर अध्यक्ष, सारे हमारे विधायक के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी, नेतागण, हमारी बहनें, जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है वो लड़ सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, देश का लोकतंत्र बचाना है। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी के यहाँ के नेता कहते हैं इस बार 29 का लक्ष्य है हमारा। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है, अनंत हेगड़े, कि जैसे ही 400 की सीट मिली तो हम संविधान बदल देंगे। मूल भावना को समझो, खासकर वो परिवार के साथी जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से प्यार करते हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर चुनाव में आपका वोट देने का अधिकार नहीं बचे, इसलिए कि आप सवाल नहीं कर सको, इसलिए कि आप मंच नहीं सजा सको, इसलिए कि पत्रकार अपनी बात नहीं कह सके। देश में तानाशाही कैसे हो, इसके लिए इनको 400 सीटें चाहिए। क्या दमोह की जनता 400 सीटों में अपना योगदान देगी? नहीं देगी। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये चुनाव आप सबका है। सबने मिलकर तरवर का नाम दिया, एक एक से मैंने 20-20 मिनट बात की, सबको भोपाल बुलाया, सबसे अलग
अलग बात की। ये सब परेशान हो गए थे मुझसे बात कर करके। ये कहते थे यार कैसा अध्यक्ष बना, एक व्यक्ति के चयन के लिए 5-5 बार बात करता है। तब तरवर का नाम आया है। इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास ईमानदारी है, बिका नहीं। वो एक तरफ बिका, एक व्यक्ति जिसने 50 करोड़ रुपए नगद लिए थे। ये आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके परिवार का साथी है। एक एक परिवार का साथी तरवर लोधी के रूप में चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।